हेलो बच्चों, आज मैं आपको मौर्यन एम्पायर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ जिसमें मैं लेटर मौर्यास के बारे में बात करूँगी। इससे पहले मैं आपको ये द मौर्यन एम्पायर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। और द मौर्यन एम्पायर्स में एक लेटर मौर्यंस हैं और एक हैं आपके पोस्ट मौर्यंस। तो लेटर मौर्यंस के बारे में आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो लेटर जो मौर्याज हैं वो किस तरीके से, देखो उनका ओरिजिन हुआ। तो जब अशोक की डेथ हो गई, अशोक की डेथ के बाद मौर्यन डायनेस्टी 137 ईयर्स के बाद ख़त्म हो गई। जो एम्पायर था वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। किसमें? वेस्टर्न पार्ट्स में और ईस्टर्न पार्ट्स में। जो बृहद्रथ हैं, बृहद्रथ वो है मौर्यन रूलर, मौर्य लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथ। उनकी जो मृत्यु हुई, उनको मार दिया गया उनके ही ब्राह्मण कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 बीसी में उनको मार दिया गया। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। अब हम इसमें लेटर मौर्यस के मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी वेलफेयर स्टेट था। हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी उसमें, मतलब गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किंग न्यूक्लियस उसको संभालते थे। और इसको असिस्ट किया था मंत्री परिषद ने। मंत्री परिषद में देखिए, अब इनमें क्या क्या कौन कौन होते थे। युवराज होते थे, युवराज द क्राउन प्रिंस, यानी कि जो राजकुमार, जो राजा के बाद, किंग के बाद अगले राजा होने थे, क्राउन प्रिंस। गोपा, गोपा कहते थे पुरोहित, चीफ प्रीस्ट को। जो पुरोहित होते हैं ना, और जो चीफ प्रीस्ट होते थे, चीफ पुजारी होते थे, उनको गोप कहते थे। और सेनापति कहते थे कमांडर इन चीफ। आर्मी के और अदर मिनिस्ट्रीज के जो कमांडर थे उनको सेनापति कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट एंड देयर हेड्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का नाम है चक्र, उनकी भाषा में कहा जाता था चक्र। और ये प्रोविंस को कहते हैं, यानी कि किसी प्रांत को, डिस्ट्रिक्ट से बड़ी, यानी जैसे हम कह सकते हैं किसी स्टेट को, किसी राज्य को। तो राष्ट्रपाल या कुमार, उनके हेड को राष्ट्रपाल या कुमार कहा जाता था, जैसे अब हमारे सीएम हैं। आहार, जो आहार था वो डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, जिले को। और उनके हेड को कहा जाता था प्रादेशिका या एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था प्रादेशिका। और राजू का, जो उनका रिवेन्यू संभालते थे, उनको कहा जाता था रिवेन्यू। संग्रह, संग्रह में ये जो 10 ब्लेज ग्रुप को था, ग्रुप को संग्रह कहा जाता था। और इनके हेड्स को गोप, गोप कहते थे। ग्राम, एक ब्लेज को कहते थे, और इनके हेड को ग्रामिका कहते हैं, जैसे अभी कुछ जगहों पर प्रधान भी कहते हैं। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका? तो ये कुछ प्रोविंसेस हैं और ये उनकी कैपिटल हैं। उत्तर पथ कहते थे नॉर्थ की साइड को, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। अवंती पटना कहते थे वेस्ट साइड को, और वो थे उज्जैन, उसकी कैपिटल। और ये प्राचीपत कहते थे ईस्ट साइड को, कलिंग उनकी कैपिटल थी। दक्षिण पथ कहते थे साउथ को, और सुवर्णनगरी उनकी कैपिटल थी। सेंट्रल जो प्रोविंस था वो था पाटलिपुत्र। नाउ नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था मौर्यन एम्पायर में? तो मौर्यन जो थे वो दो टाइप्स की आर्ट थी उसमें। किसने बताया है कि दो टाइप की आर्ट थी? वो बताया है आनंदा कुमरा स्वामी ने। दो टाइप की आर्ट कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी फोक आर्ट, जो हम पारंपरिक आर्ट जिसको कहते हैं, जो पॉपुलर थी वहाँ पे। और एक थी रॉयल आर्ट या कोर्ट आर्ट, जो राजा द्वारा या महल में वो आर्ट कराई जाती थी। तो फोक आर्ट में था स्कल्पचर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर पाए गए हैं वहाँ पे मथुरा में। ये कहाँ पाए गए हैं? जैसे मथुरा में यक्ष का परखम है, यक्ष की आपकी मूर्ति है। यक्षिणी विदिशा में, यक्षिणी का मिला है कुछ स्कल्पचर विदिशा में। और ये है एमपी और दीदागंज पटना के पास। अब जो रॉयल या कोर्ट आर्ट है उसमें रॉयल प्लेस पर हैं
आपके मौर्यन रॉयल प्लेस, जो चंद्रगुप्त मौर्य का रॉयल प्लेस है वहाँ पे कुमारहार पटना में, तो फायान ने उस जगह को कहा है कि ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। लगता ही नहीं किसी आदमी द्वारा बनाई गई है, ये किसी गॉड ने बनाया है। सिटी ऑफ पाटलिपुत्र में अशोक के पिलर्स हैं, स्तूपाज हैं और केव्स हैं। इसके बाद मौर्यन ने इंट्रोड्यूस किया स्टोन मैसनरी को, यानी कि पत्थर के काम को, पत्थर पे जो वर्क किया जाता है, जो आर्ट की जाती है लार्ज स्केल पर, मौर्यन एम्पायर में ही इंट्रोड्यूस हुए थे वो। और जो पिलर्स हैं, पिलर्स ने रिप्रेजेंट किया मौर्यन स्कल्पचर के मास्टर पीस को। सबसे ज़्यादा पिलर्स पर मिले हैं ये, जैसे कि लायन है, लायन पिलर्स पर पाए गए हैं। और जो रामपुर और लोरिया नंदागढ़ हैं वहाँ पे 4 लोयन, सारनाथ और सांची में 4 लोयन कैपिटल वहाँ पे मिली हैं। और कार्प्ड एलिफेंट धौली में और एनग्रेव्ड एलिफेंट कलसी में मिले हैं। स्तूपा भी कुछ जगह बनाए गए हैं। स्तूपा कहाँ पे बनाए गए हैं, ये थ्रू आउट एम्पायर में स्तूपा मिलेंगे। और वहाँ पे बुद्धा के कुछ रिलिक्स, कुछ अवशेष भी मिलेंगे उनके बनाए हुए। और सांची एंड बरहूत में ये बुद्धा के इसके रिलिक्स वहाँ पर पाए गए हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है मौर्यन रूल का, देखिए सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए जो एम्बलम है, जो सारनाथ का आपका लॉयन कैपिटल वाला जो अशोकन पिलर्स का एम्बलम लिया गया है, उसको हमारे रिपब्लिक ने अडॉप्ट किया हुआ है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। और बहुत सारे जो गुरुकुल्स हैं और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं, जैसे कि तक्षशिला और बनारस में, उन्होंने रॉयल पैट्रोनेज डेवलप की है। और वहाँ का जो लिटरेरी डेवलपमेंट है, जैसे कि अर्थशास्त्र इज़ द वर्ल्ड नोन सब्जेक्ट दैट इज़ रिटन बाय कौटिल्य। और बहुत सारे जो जानकारी हैं, जो नॉलेज है वो अर्थशास्त्र से हमको मिलती है। हम अभी तक इसको कौटिल्य के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र को ही पढ़ते हैं। और कल्पसूत्र, भद्रबाहु और कथावस्तु बुद्धिस्ट टेक्सचर है। और भगवती सूत्र और आचारंगा सूत्र और दशा वलिक ये जैन टेक्स्ट है। तो इतनी सारी सिग्निफिकेंस ये हमारे इंडिया में हमको मौर्यन एम्पायर के द्वारा मिले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे नोट्स बनाइए। और सॉरी इफ़ क्वालिटी इज़ नॉट क्लियर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी क्वालिटी रखूँ। थैंक यू सो मच।